नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं स्टडी स्किल ट्रेनिंग के बारे में। बच्चों के लिए स्टडी स्किल ट्रेनिंग कैसे पढ़ें, पढ़ने की ट्रेनिंग, जैसे टीचिंग ट्रेनिंग है या स्विमिंग की ट्रेनिंग है, साइकिलिंग की ट्रेनिंग है, वैसे ही स्टडी की ट्रेनिंग कि कैसे पढ़ें, कैसे उसको इंजॉय करें, कैसे कैसे समझ में आएगा, इस तरह की ट्रेनिंग। और ये गजब की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के द्वारा बच्चे कम से कम 3 गुना उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उनको समझ में आने लगता है पूरा, और वो याद रहता है। अगर आप इस स्टडी ट्रेनिंग कराएंगे तो उसके बाद फिर बच्चे से पूछेंगे क्वेश्चंस, तो वो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की स्थिति में आ जाते हैं। आमतौर पर हम कितनी ही स्पीड से क्यों न पढ़ाएं, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। बट स्टडी स्किल ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है कि बच्चे 40 मिनट में कम से कम 3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं। अभी इसी पिछले हफ्ते ही मैंने एक स्टडी स्किल ट्रेनिंग बच्चों के लिए कराई, और छोटे बच्चों के लिए कराई, मिडिल स्कूल बच्चों के लिए, 6th 7th 8th के बच्चों के लिए। 8th के बच्चे 39 मिनट्स में 3 चैप्टर्स कर ले रहे थे। एक चैप्टर को करने में उनको 13 मिनट्स लग रहे थे। वो चैप्टर का पूरा मेंटल पिक्चर माइंड में एक माइंड मैप बना रहे थे, पूरी चैप्टर का 7 मिनट्स में पूरा मेंटल पिक्चर वो पीपी परसेप्शन पेपर तैयार कर ले रहे थे। पूरा उस चैप्टर में क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये क्या है, ये ऐसा क्या है, पूरा एक मैप वो पूरा तैयार कर ले रहे थे जस्ट इन 7 मिनट्स। फिर उसको समझना है, वो समझना जो एक परसेप्शन का पूरा परसेप्शन और कॉम्प्रहेंशन, वो पूरा परसीव करना, पूरा एक माइंड मैप बनाना, ये चैप्टर किस पॉइंट्स पे है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्या कर रहा है, चैप्टर क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन से क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कंप्लीट चैप्टर को की एक ड्राइंग बनाना, उसका एक माइंड मैप बनाना और उसको समझना। सो जो परसेप्शन है, कॉम्प्रहेंशन है, ये 2 स्टेप उसमें उन्होंने 7 मिनट में, 7 से 9 मिनट में कंप्लीट कर ले रहे थे। फिर उसको फिर एक्सप्लेन करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, पेयर में। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को बताया, दूसरे पार्टनर ने पहले के पार्टनर को बताया, एक दूसरे को पूरा वो मैप फिर एक्सप्लेन करना, पूरा जो चैप्टर है, कोई चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करना, और फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछना। जो लास्ट स्टेप था वो था कि बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसके बाद फिर टीचर्स उसको एसेस कर रहे हैं, टीचर्स पूछ रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो अमेजिंग चीज था इस पूरे वर्कशॉप में वो था कि हर बच्चा आंसर देने की स्थिति में था। हर बच्चा, जो उसको पहले बहुत कठिन लग रहा था, उस बच्चे को उसमें इजी लगने लग गया। और इसमें ये 39 मिनट्स में, 8th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, और जो 6th क्लास के बच्चे थे उन्हें 51 मिनट्स में 3 चैप्टर्स किए। ये जो स्टडी स्किल है, ये एक तरीके से जैसे बच्चों को खेलने में मजा आता है, तो उनको बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा था, वो खूब इंजॉय कर रहे थे उसको। और उसमें फिर कई बच्चों ने फीडबैक दिया, एक फीडबैक इसमें भी मैं रखा है मैंने। सो बच्चे इंजॉय कर रहे थे। बात आ रही है यहाँ पर कि बच्चों को अगर हम कोई भी काम को करने का सही तरीका ढूंढ लें, उसको एक प्ले वे मेथड कर लें, उसको एक एक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट कर लें, और बच्चों को उसमें पॉजिटिवली इंगेज कर लें। बच्चों को बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं, उनको थोड़े से एक आइडिया दिया, हिंट दिया, और हिंट के बाद वो बच्चे खुद करना लग जाते हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत आगे बढ़ जाती है। जब हम इसके अक्सर ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये एक्सरसाइज क्यों करवाई मैंने, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी, और स्कूल में भी ये ऐसा लग रहा था कि हाँ, बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे तो इसकी बच्चों की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का तरीका है, जो पॉजिटिव तरीके हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, आइडियाज देते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं, और वो जो स्किल्स हैं वो स्किल्स बताते हैं, बच्चों को उसमें इंगेज करते हैं, और बच्चे उसका अर्थ अगर समझ लेते हैं
तो बच्चे गजब का परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके बजाय खाली प्रेशर बनाते हैं, केवल बच्चों को डांटते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं उनके बारे में, और पढ़ता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, समझ में नहीं आता है इसको, या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, ध्यान नहीं देता है, वो सारी प्रॉब्लम अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। उसके बजाय अगर हम सही जो 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 सपोर्ट सिस्टम है, सही सपोर्ट, सही ट्रेनिंग, सही अपॉर्चुनिटी, सही ढंग से अगर हम उसको कर पाते हैं तो बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। और इस ट्रेनिंग के दौरान बच्चों का कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ा। उनका जो अटेंशन स्पैन था 8th क्लास में 120 मिनट्स लगातार सेशन चला, और बच्चे कहीं पर भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए। उनका ऐसा नहीं था कि उनका ध्यान कहीं भटक रहा है, उनका ध्यान कहीं और है। वो पढ़ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, समझ रहे थे, और जब उनका परफॉर्मेंस चेक किया जा रहा था तो वो आंसर देने की स्थिति में थे। दे वर एबल टू आंसर एंड ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड आंसर्ड द क्वेश्चंस। ये गजब की चीज जो हम कर सकते हैं अगर हम स्टडी स्किल ट्रेनिंग को एक रेगुलर फीचर बना लें, और इसको हम चाहे घर में हो ट्रेनिंग, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं एट पर्सनल लेवल, एट फैमिली लेवल, दे गिव अपने अपने स्टडी स्किल ट्रेनिंग बहुत प्रकार की हो सकती है। जो इजीएस्ट मेथड है कि कोई चीज लिखी गई है, कोई चीज बुक में है, उसको टीचर ने एक्सप्लेन किया है क्लास में, वो कैसे समझाया जाए उसको, और बच्चा उस लेवल पे कैसे समझेगा उसको, ये स्टडी स्किल ट्रेनिंग है। जहां पर भी स्टडी स्किल ट्रेनिंग प्रॉपर मिल जाती है, जिन बच्चों को भी मिल जाती है, उन बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। चाहे पेरेंट्स घर में कर रहे होते हैं या बहुत से टीचर्स उसको अपने पर्सनल लेवल पर क्लासेस में, और उनका पढ़ाने का स्टाइल भी स्टडी स्किल ट्रेनिंग वाला होता है, जहां पर बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज करते हैं, तो बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है। इसका जो थीम रहा इस पूरे प्रोग्राम का, क्या प्रेशर ज्यादा हेल्प करता है, या हम वो सही तरह की प्रोसेस को और वो बच्चों को पॉजिटिवली कैसे एंगेज किया जाए। अगर हम उसको वैसे एंगेज करते हैं, बच्चों को जैसे एंगेज करना है पढ़ाई में, जैसे जरूरत है, तो किसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। तो और हमने देखा कि ये स्टडी स्किल में परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब था, बहुत लाजवाब था। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।